बात अगर गुरु की हो रही है, गुरु कौन होता है? तो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि जो शिक्षा देता है वो गुरु होता है। लेकिन अगर बात ये हो जाए कि सबसे बड़ा गुरु कौन होता है, तो इसके जो आंसर हैं वो सबके अलग-अलग हैं। कोई कहता है कि सबसे बड़ा गुरु माँ होती है, कोई कहता है सबसे बड़ा गुरु भगवान होता है, कोई कहता है सबसे बड़ा गुरु वो होता है जो हमें शिक्षा देता है, यानी एजुकेशन देता है, जो हमें पढ़ाता है। लेकिन सही बताऊँ, जो बुक्स गुरु पर आप पढ़ें या इतिहास उठाकर देखें, सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, सबसे बड़ा गुरु की अगर बात है तो सबसे बड़ा गुरु ज़िंदगी में जो सीख देता है, चाहे कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, जो हमें सीख देता है, वो सबसे बड़ा गुरु है। देखो, सारी डेफ़िनेशन को हम जाँच-पड़ताल करें, सारी डेफ़िनेशन का अगर हम निष्कर्ष निकालें ना, तो पॉइंट में एक ही निकलता है कि सबसे बड़ा गुरु समय होता है। ये लाइन आपने भी सुनी होगी कि सबसे बड़ी पाठशाला ज़िंदगी होती है और सबसे बड़ा गुरु समय होता है, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये इसी बात को शो करता है कि ना तो सबसे बड़ा गुरु माँ होती है, हम इसको किसी एक शब्द से नहीं तोल सकते कि माँ सबसे बड़ा गुरु होती है। देखो, एक ये लाइन होती है ना कि माँ तो माँ होती है। जी नहीं, किसी की माँ गुरु हो सकती है। ये हो सकता है, किसी की गुरु सबसे बड़ी मतलब किसी का सबसे बड़ा गुरु माँ हो सकती है। लेकिन ये एक लाइन में बोलना कि माँ सबसे बड़ा गुरु होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि माँ सब तरह की है। किसी का सबसे बड़ा गुरु पिता हो सकता है, किसी का दादा-दादी हो सकता है और किसी का टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकता है। यानी गुरु वो होता है जो हमें सीख देता है, जो हमें सिखाता है। अब ज़िंदगी में चाहे एक आम इंसान हमें कोई सीख दे रहा है, सिखा रहा है, वो गुरु है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शिष्य ने ही ये क्वेश्चन पुट कर दिया अपने गुरु के सामने कि गुरुदेव, आपका गुरु कौन है? तो गुरुदेव ने जो उसको उसको स्पष्टीकरण दिया ना, इसका आंसर दिया, वो आज तर्क-वितर्क के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, जो टेक्निकल ज़माने के हिसाब से सही है, बिल्कुल। अगर बात गुरु की हो रही है। तो गुरुदेव कहता है कि मेरा कोई एक गुरु नहीं है। शिष्य कहता है क्या? कि मेरा कोई एक गुरु नहीं है, मेरे बहुत सारे गुरु हैं। मैंने ज़िंदगी में जिससे भी सीखा, वो मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ। गुरु क्या होता है? जो सिखाता है। तो गुरुदेव अपने शिष्य को बताते हैं कि एक बार मैं जा रहा था तो मैंने देखा तालाब के पास एक कुत्ता खड़ा था। कुत्ता पानी पीने के लिए तालाब में झाँक रहा था और अपने ही परछाई से डर कर, भौंक कर वहाँ से भाग जाता था। लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि कुत्ते को प्यास लगी। बार-बार 2-3 बार कुत्ते ने ऐसे ही किया, तालाब के पास आया, जैसे ही पानी पीने के लिए मुँह नीचे किया तो पानी में अपनी परछाई देखकर डर गया, सोचा दूसरा कुत्ता है और उस पर भौंक कर वापस चला जाता। लेकिन चौथी और 5वीं बार कुत्ता तालाब में ही कूद जाता है और पानी पीता है। मैं ये सब वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। गुरुदेव कहता है अपने शिष्य को कि उस दिन मैंने सीखा कि अगर हमें किसी बात से डर डर लग रहा है, डरे हुए हैं किसी बात से, तो हमें बार-बार ट्राई करना चाहिए और हमें वो छोड़ना नहीं चाहिए डर की वजह से। जब हम बार-बार ट्राई करेंगे और उस डर को फेस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम डर रहे थे। तो मैं उस कुत्ते को भी गुरु मानता हूँ जिससे मैंने ये सीख सीखी थी। गुरुदेव कहता है कि मैं एक चोर को भी अपना गुरु मानता हूँ। शिष्य हैरान हो जाता है कि एक चोर गुरु कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव बताते हैं कि एक बार मैं एक गाँव में गया, रात हो जाती है तो मैंने एक इंसान जा रहा था, उससे पूछा कि यहाँ का मंदिर किधर है? मैंने रेस्ट करना है, मैं दूसरे गाँव से आया हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपको पता है मैं कौन हूँ? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इससे क्या लेना-देना, मुझे सिर्फ़ मंदिर बता दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं चोर हूँ, मैं आपको लूट सकता हूँ जिससे आप एक पता पूछ रहे हो, रास्ता पूछ रहे हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप लूट सकोगे, मुझे सिर्फ़ ये रास्ता बता दीजिए। तो वो चोर कहता है कि जिस मंदिर, यानी इस गाँव के मंदिर में आप जाने की बात कर रहे हो, वो अब बंद हो चुका है। रात हो चुकी है, वो दिन छिपता है और उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। अब आप कहाँ जाओगे?
तो गुरुदेव कहते हैं कि देखते हैं। तो चोर कहता है कि चलो, मैं चोर हूँ तो क्या हूँ, एक इंसान तो हूँ, आप मेरे घर पे चलिए, रेस्ट कीजिए, खाना खाइए। तो गुरुदेव वहां चले जाते हैं। रात को गुरुदेव की तबीयत खराब हो जाती है, तो चोर कहता है कि आप 2-3 दिन तक यहीं रुकिए। गुरुदेव वहां पर रुक जाते हैं। तो जो चोर उनकी सेवा करता है ना, गुरुदेव सोचते हैं कि अ, मतलब चोर पैसे से है लेकिन इंसान अच्छा है। एक मुसीबत में पड़े हुए इंसान की केयर करना, संभाल करना, सबसे बड़ी इंसानियत होती है। चोरी करना गलत है, यहाँ पर गुरुदेव ये नहीं समझा रहे हैं कि चोरी करना सही था, लेकिन उस इंसान को बिल्कुल सही मानते हैं और उससे सीखते हैं कि समय पड़ने पर जो दूसरे की हेल्प कर देता है ना, वही इंसान होता है। और गुरुदेव फिर उसके लिए एक काम करते हैं, राजा के पास जाते हैं, उसको भी बताते हैं कि तुम चोरी छोड़ दो, मैं राजा से तुम्हारी जो बात रखूंगा, तुम्हें माफी दिलवाऊंगा, आगे तुम जीने का एक और अच्छा रास्ता ढूंढो। क्योंकि अगर ऐसे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक डर रहेगा कि राजा के सिपाही कभी भी मुझे पकड़ सकते हैं। लेकिन मैं राजा से अपील करूंगा कि आपको आजाद कर दिया जाए। और गुरुदेव अगले दिन राजा के पास जाकर ऐसी अपील करते हैं, उसको जीने का दोबारा मौका देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरी नज़र में वो चोर भी मेरा गुरु है, क्योंकि मैंने उससे सीखा कि एक जो मुसीबत में है या प्रॉब्लम में है या जिसको ज़रूरत है, उसकी हेल्प करना सबसे बड़ी इंसानियत होती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो ज़िंदगी में इंसान है, चाहे जानवर है, जिससे हमें सीख मिलती है, वही गुरु होता है। गुरु ना ये कह सकते हैं कि माँ सबसे बड़ा गुरु होता है, ना ये कह सकते हैं कि गुरु भगवान होता है, क्योंकि भगवान भी किसी ना किसी के रूप में ही आता है। और ना ही ये कह सकते हैं कि शिक्षा देने वाला गुरु होता है, क्योंकि वो उसका पेशा है, वो उसका काम है। हाँ, रेस्पेक्ट करना, उससे ग्रहण करना, एक गुरु की भावना से देखना, क्योंकि तभी हम कोई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और आजकल की बात करें ना, आजकल तो एक गुरु और उभर कर आ रहा है। कुछ लोग मिलकर, समूह बनाकर किसी को गुरु की पोस्ट पर बैठा देते हैं। एक वे सिंहासन बोल सकते हैं हम उसको, उस पे बैठा देते हैं, वो गुरु है। उसको गुरु मानना, उसको ही गुरु, गुरु का मतलब समझ रहे भी, हमको शिक्षा ही ये दे रहा है। अच्छी बात है। देखो, किसी जगह पर जाकर एक फ्रीडम इन्वायरमेंट प्राप्त करना, एक आज़ादी फील करना, एक अलग सा माहौल फील करना, अपना थोड़ा सा एंजॉय करना, ऐसे लोगों से मिलना जो अपने रिश्तेदार है और अपनों से हटकर भी अपने हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बात गुरु की कर रहे हैं, तो गुरु, सबसे बड़ा गुरु परिवार में हो सकता है जो हमें सीख दे। टाइमिंग के अकॉर्डिंग कोई जानवर, कोई पशु हो सकता है जो हमें सीख दे। गुरु कोई भी एक गरीब इंसान हो सकता है जो हमें सीख दे। गुरु कोई भी आम नॉर्मल इंसान हो सकता है जो हमें सीख दे। गुरु वो नहीं होता है जो एक सिंहासन पर बैठता है। गुरु वो नहीं होता है जिसको एक पोस्ट मिलती है। गुरु वो नहीं होता है जो स्कूलों में जाकर हमें किताबें पढ़ाता है। यहाँ पे मेरी लाइन गलत मत लेना, वो गुरु होता है, लेकिन वो पैसे के हिसाब से गुरु है। मैं यहाँ गुरु, एक शिक्षक को गुरु कहना गलत नहीं बोल रही हूँ। मतलब एक गुरु, शिक्षा देने वाला, जिससे हम सीखते हैं। सबसे बड़ा गुरु किसी की माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, दादा दादी हो सकता है, कोई 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 भी नॉर्मल इंसान हो सकता है। इसलिए लाइफ में जिससे भी कभी कुछ सीखने को मिले, तो वो आपका गुरु है। आप उसके प्रति समर्पण रहें, उसका कुछ हेल्प कर सकें या कुछ वो कहते हैं ना, दक्षिणा दे सकें, तो जरूर।